हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और आज हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो एज द नेम ऑफ द चैप्टर सेज यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आप सोचिए कौन सा एक हमारे बॉडी का सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं है जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। एक और ऐसा सिस्टम है जो कि थ्रू केमिकल्स विच आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के फंक्शंस और एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, और वो सिस्टम है हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम्स हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए पहले मैं एक आउटलाइन दे दूं आपको। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का कंप्राइज करता है मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को। ये तीन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के। ओके, ऑर्गेनिजम्स में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, अब इनमें से ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों मिला के फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी का कौन सा नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में हम यूजुअली इसे रेफर करते हैं एज CNS, आपने सुना होगा। और जो नर्व्स हैं, ओके, कितनी नर्व्स है पहले मैं आपको ये भी बता दूं। हमारी बॉडी में बेटा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती है? जो कि अराइज होती है कहां से? ब्रेन से। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल वर्ड आता है क्रेनियम से, जो कि ब्रेन का जो बॉक्स होता है, कवरिंग है, जिसे क्रेनियम कहा जाता है। तो 12 पेयर्स तो है वो क्रेनियल नर्व्स, और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, स्पाइनल नर्व्स, यानी कि ये वो नर्व्स हैं जो अराइज हो रही है कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। ये नर्व्स है 12 पेयर्स और 31 पेयर्स टुगेदर। ये जो पूरी नर्व्स हैं ये कौन सा नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूजुअली कैसे रेफर करते हैं? PNS। तो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो टोटल नर्व्स हैं जिसमें से 12 पेयर्स है हमारी क्रेनियल नर्व्स जो कि अराइज हो रही है ब्रेन से, और 31 पेयर्स है हमारी स्पाइनल नर्व्स जो कि अराइज हो रही है स्पाइनल कॉर्ड से। ये नर्व्स का जो कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब वैसे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर भी डिवाइडेड है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में। ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, और सोमैटिक यानी कि जो वॉलेंटरी एक्शंस। पर इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बट हाँ आपको एक ब्रीफ आउटलाइन पता होना चाहिए। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हम इन 3 मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में ये ऑर्गन्स है। ठीक है, ब्रेन एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन्स आपने पढ़ा है क्लास 9 में, किसके बने होते हैं? टिश्यूज के बने होते हैं। और टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये किस सेल के बने होते हैं? नर्व सेल। चाहे वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये किसके बने होंगे? ये बने होंगे नर्व सेल के। ठीक है, और
एक सिंगल नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? 9th क्लास में आपने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा होगा। इट इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस टिश्यूज जो है या नर्व सेल्स का बना हुआ है, जिसे हर एक नर्व सेल को टर्म किया जाता है न्यूरॉन। तो ये चैप्टर की डिटेल करने से पहले हमें पढ़ना होगा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। तो चलिए, तो हर एक न्यूरॉन यानी कि एक नर्व सेल बना होता है बेटा 3 बेसिक पार्ट से। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो एक स्टार शेप स्ट्रक्चर आप बनाएंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा स्टार शेप स्ट्रक्चर और ऐसे उसकी एक लॉन्ग टेल जा रही है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे वो एंड हो रहा है इस तरीके से। टर्मिनल्स हैं इसके, आप यहाँ पे टर्मिनल्स बनाएंगे इस तरह। ठीक है, तो एक स्टार शेप स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में एक टेल जा रही है यहाँ पर और उसके टर्मिनल्स मैंने बनाए। ठीक है, अब ये जो स्टार शेप स्ट्रक्चर है आप इसके ऐसे फर्दर ब्रांचेस बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो जो 3 बेसिक पार्ट्स मैं कह रही थी कि न्यूरॉन बना होता है 3 बेसिक पार्ट के, तो द फर्स्ट मेजर पार्ट जो है उसका वो है ये, जिसे हम टर्म करते हैं सेल बॉडी। साइटोन भी कहा जाता है, सेल बॉडी भी कहा जाता है। तो ये जो मैंने स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाया स्टार्टिंग में, दिस इज रेफर्ड टू एज दी सेल बॉडी, या हम इसे साइटोन भी रेफर करते हैं। और इसके बीच में सेंट्रली में क्या लोकेटेड है? यहाँ पर एक न्यूक्लियस लोकेटेड। ठीक है, अब ये जो मैंने ब्रांचेस आपको दिखाई स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये जो एंटीना टाइप्स की या कह लीजिए जैसे ट्री के एक ब्रांचेस लग रही है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। अभी मैं फंक्शन आपको बताऊंगी हर एक पार्ट का, पहले नेमिंग कर लेते हैं। फिर ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसे कहा जाता है एक्सॉन। और जब आप एक्सॉन बनाते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से बीच बीच में नोड्स दिखा सकते हैं। नोड्स होते हैं ना डिजिट्स, जैसे हम प्लांट्स में भी पढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम इन्हें कहते हैं बेटा नोड्स ऑफ रैनवियर। ये जो मैंने नोड्स बनाए यहाँ पर, इन्हें रेफर किया जाता है एज नोड्स ऑफ रैनवियर। और ये जो पूरा का पूरा एक्सॉन है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, पूरा एक्सॉन है, ये कवर्ड होता है एक इंसुलेशन से। एक इंसुलेशन मतलब एक फैट की लेयर होती है, एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं माइलिन। ठीक है, माइलिन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, कुछ नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं, मेनली हम माइलिन वाले पढ़ते हैं बिकॉज ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, और बीच बीच में यहाँ पर सेल्स होते हैं, ये सेल्स को रेफर किया जाता है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? सेल बॉडी, साइटोन, ये जो मेजर पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है न्यूरॉन का, ये जो इसकी ब्रांचेस मैंने बनाई, दीज आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। टेल लाइक जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दैट इज द एक्सॉन, जो कि कवर्ड है एक शीथ से, इंसुलेटेड लेयर या शीथ से, विच इज द माइलिन शीथ। जो नोड्स मैंने बनाए, दे आर द नोड्स ऑफ रैनवियर, और यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स दिखाए विच आर कॉल्ड एज द श्वान सेल्स। अब ये जो एक्सॉन ही है जो एंड हो रहा है, ठीक है, एंड वर्ड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल्स। ठीक है, एंड पॉइंट या टर्मिनल, तो आप इन्हें कह सकते हो एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, दे कैन बी रेफर्ड टू एज एक्सॉन टर्मिनल्स, या आप इन्हें नर्व एंडिंग्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये पूरा नर्व सेल है, उसकी एंडिंग्स है, तो आप इन्हें नर्व एंडिंग्स भी रेफर कर सकते हो। एक्सॉन टर्मिनल्स कहिए या ये नर्व एंडिंग्स कहिए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। 3 मेजर जो पार्ट्स जिनकी मैं बात कर रही थी, जो फर्स्ट मेजर पार्ट है वो ये है सेल बॉडी या साइटोन। ओके, दूसरा मेजर पार्ट है डेंड्राइट्स, और तीसरा मेजर पार्ट है इसका एक्सॉन। तो एग्जाम में अगर ये डायग्राम आएगा तो ये 3 पार्ट्स तो लेबल करने हैं आपको। ओके, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और ये 3 मेजर इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको लेबल करने हैं। तो होता क्या है? नर्व सेल, ओके, उसका काम ही क्या है? टू रिसीव
एंड सेंड, रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व मैसेजेस या इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सेस। ओके, कहां से रिसीव करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव करते हैं या ब्रेन से रिसीव करते हैं, तो ये रिसीवर एंड पर है। ठीक है, तो ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, फिर ये पहुंचेंगे कहां? सेल बॉडी में, फिर ये ट्रांसमिट होंगे एक्सॉन में, एक्सॉन इसे ट्रांसमिट करेगा एक्सॉन टर्मिनल में, और फिर यहां से शुरू हो जाएगा आपका दूसरा नर्व सेल। ठीक है, तो एक नर्व सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है, न्यूरॉन को कहा जाता है द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। तो ये रिसीव करता है मैसेजेस थ्रू द डेंड्राइट्स, ठीक है, ट्रांसमिट करता है साइटोन या सेल बॉडी पे, फिर एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, और यहां से बेटा आपका शुरू हो जाएगा सेकेंड न्यूरॉन। अब जब मैं बात कर रही हूं कि यहां से सेकेंड न्यूरॉन जब शुरू होगा, तो आप सोचिए कौन सा पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इन कॉन्टैक्ट आएगा? डेंड्राइट। तो जब मैं सेकेंड, मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊंगी जो सेकेंड न्यूरॉन है वो कैसे शुरू होगा। सेकेंड न्यूरॉन का फिर ये आ जाएगा यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार शेप बॉडी में बना देती हूँ, और ये इसका लॉन्ग टेल यानी कि एक्सॉन। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये आएंगे इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन come in contact with the dendrites of the second neuron, ये साइटोन है। इस पॉइंट को, ओके, इस जंक्शन को, इस पॉइंट को जहां वन न्यूरॉन इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनदर न्यूरॉन, इस पॉइंट को कहा जाता है साइनैप्स। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, डिफाइन साइनैप्स, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। सो साइनैप्स इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, और इसके एडिशनल जो क्वेश्चन में एमसीक्यू में थोड़ा ट्रिक करके पूछा जाता है कि जो फर्स्ट न्यूरॉन और जो सेकेंड न्यूरॉन के आपको पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, सीक्वेंस पूछ लेंगे कभी कभी, जैसे द फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्सेस, डेंड्राइट, ठीक है, टू सेल बॉडी, टू एक्सॉन टर्मिनल, टू डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। आप ये नहीं लिखोगे कि एक्सॉन टर्मिनल के बाद जो सेकेंड न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल, ना ना ना, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स, द स्टार्टिंग एंड ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां दो न्यूरॉन्स मिलते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, इस पॉइंट को कहा जाता है साइनैप्स। ठीक है, आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन समझ आया होगा। आगे मैं पढ़ाऊंगी कि कैसे वो रिसीव करता है इम्पल्सेस, बट आई होप ये जो मेजर पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे और कहां से रिसीव करता है, उन न्यूरॉन्स को कहा क्या जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करें। अब हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है दैट वी रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, अब ये जो मैंने टर्म यूज करी स्टिमुलाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हम रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई एक ऐसा एक्टिविटी है या सिचुएशन है जो कि हमारे एनवायरमेंट या सराउंडिंग में हो रही है, जिस पर हम रिएक्शन देते हैं या जिस पर हम रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मेल, ठीक है, या कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे टच किया तो मैं क्या करूंगी, अपना हैंड रिमूव कर लूंगी। तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो क्या था, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी थी, एक एक्सटर्नल सिचुएशन थी जिसपे मैंने कैसा रिएक्शन दिया, मैंने अपना हैंड रिमूव कर लिया। तो कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी या एक्सटर्नल सिचुएशन इन द एनवायरमेंट जिस पर हम रिएक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, अब ये स्टिमुलाई हम रिसीव कैसे करते हैं, तो ये मेनली रिसीव किया जाता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। कौन से हैं हमारे वो 5 सेंस ऑर्गन्स, तो ये हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो है आई, वो है हमारा ईयर, नोज,
देन स्किन और टंग, राइट। तो ये जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या सिचुएशन को, ठीक है। हमारे इन सेंस ऑर्गन्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आई में प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स जो कि कौन सा स्टिमुलाई लेते हैं, विजुअल स्टिमुलाई लेंगे, ठीक है। कोई भी विजुअल एक्टिविटी है वो कौन रिसीव करेगा, द फोटो रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर आई। सिमिलरली जो ईयर्स है हमारे वो कैसा रिसेप्टर्स को रिसीव करेंगे, साउंड की, तो इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये फोनो रिसेप्टर्स कैसा स्टिमुलाई लेंगे, साउंड का स्टिमुलाई लेंगे। नोज में होते हैं हमारे ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली कौन सा स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, स्मेल। यहां पे भी मैं लिख देती हूँ, ये साउंड का स्टिमुलाई रिसीव करेंगे, नोज रिसीव करेगा कोई भी स्मेल का जो स्टिमुलाई है। कौन से रिसेप्टर्स होंगे, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। स्किन में प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स कैसा स्टिमुलाई लेंगे, कोई भी जब हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, पेन हो गया या हीट हो गया या कोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो कौन रिसीव कर रहा है, स्किन के थर्मो रिसेप्टर्स। और फाइनली टंग कौन सा स्टिमुलाई ले रही है, टेस्ट का। तो ये जो रिसेप्टर्स है वो है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि कौन से सिग्नल्स या कौन सा स्टिमुलाई रिसीव कर रहे हैं, स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेंस करते हैं, तभी इनका नाम है सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये सेंस करते हैं आउटसाइड एनवायरमेंट को। और आउटसाइड एनवायरमेंट या सिचुएशन जो भी हमारे एक्टिविटीज हमें देता है, जिस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उन एक्टिविटीज, सिचुएशंस या एनवायरमेंट को हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये स्टिमुलाई रिसीव किया जाता है, अगर तो वो विजुअल स्टिमुलाई है तो आई के फोटो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, अगर तो वो स्टिमुलाई स्मेल से रिलेटेड है तो नोज के ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स उसे रिसीव करेंगे, अगर वो कोई साउंड का स्टिमुलाई है, जैसे बहुत तेज साउंड हुई तो हम क्या करते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं। तो एक्टिविटी क्या हुई, स्टिमुलाई क्या थी, वेरी लाउड साउंड। आपने क्या किया, किसने रिसीव किया, आपके ईयर के, इनर ईयर के फोनो रिसेप्टर्स ने, और आपका जो रिएक्शन था वो क्या था, आपने अपने कान बंद कर लिए। सिमिलरली स्किन रिसीव करती है पेन, हॉटनेस, कोल्डनेस की स्टिमुलाई थ्रू इट्स थर्मो रिसेप्टर्स, और जो भी हम कुछ टेस्ट करते हैं दैट इज थ्रू द गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन दी टंग रीजन, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब जब ये रिसेप्टर्स ने ये आउटसाइड स्टिमुलाई को रिसीव कर लिया, ठीक है, अब कुछ स्मेल है या कोई टेस्ट है तो मैंने रिसेप्टर्स के थ्रू तो रिसीव कर लिया, पर ये टेस्ट खट्टा है, सार है या फिर स्वीट है या बिटर है, ये जो मुझे सिग्नल है ये कौन देगा, ये तो ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसमिट ऑफ द स्टिमुलाई होगा वो कैसे होगा, वो होगा थ्रू न्यूरॉन। हमने पढ़ा है अभी, नर्व सेल और नर्व फाइबर रिसीव करते हैं, मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं वो इंफॉर्मेशन। तो जो न्यूरॉन्स, ठीक है, तो न्यूरॉन्स हमारे क्या हो गए, 3 टाइप्स के हो गए इस तरीके से। तो जो न्यूरॉन्स रिसीव कर रहे हैं सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन्स, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। आई होप आपको नाम से समझ आया होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये स्टिमुलाई रिसीव करने के बाद कलेक्ट कौन करेगा ताकि वो मैसेज ब्रेन की तरफ पहुंच पाए, इट विल बी कलेक्टेड और रिसीव्ड बाय द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये कहां तक लेके जाएगा, इसको इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगा, ताकि ब्रेन प्रोसेस करे उस इंफॉर्मेशन को और बताए कि जो स्मेल है वो फाउल स्मेल है या अच्छी फ्रेग्रेंस है,
या ये लाउड नॉइस है या सॉफ्ट म्यूजिक है, तो ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और फिर बाद में वापस से उस सेंस ऑर्गन तक पहुंचाने का जो काम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो जो सिग्नल है वो गया, ठीक है, थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन, और वापस से जब आएगा कि मैं हाथ हटा लूं कि हॉट ऑब्जेक्ट है, तो वो कौन सा न्यूरॉन मुझे बताएगा, वो बताएगा मुझे मोटर न्यूरॉन। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन and motor neuron is giving the information to your motor organ to bring about, motor means एक activity, to bring about the activity कि आप अपना हाथ उठा लें, ठीक है। और जो न्यूरॉन इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है या फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है टू रिसीव, रिसीवर एंड पर है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, नर्व फाइबर डेंड्राइट्स के थ्रू इसे रिसीव करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करेगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वापस किस न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन देगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहती हूं, जब ये मोटर न्यूरॉन मुझे कहेगा कि मुझे हाथ अब हटा लेना चाहिए, तो अब ये जो न्यूरॉन है ये किसकी कांटेक्ट में आ गया है, ये न्यूरॉन कांटेक्ट में आ गया है मेरी बॉडी के मसल के, है ना। पहले जो था वो क्या था कि इंफॉर्मेशन जा रही थी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरे न्यूरॉन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फाइनली जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, मसल को कह रहा है कि आप अपना हैंड रिमूव कर लीजिए या फिर फुट उठा लीजिए या कुछ भी। तो ये जो कनेक्शन है, जैसे आपने पढ़ा कि जो कनेक्शन है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स जिसे हम साइनैप्स रेफर करते हैं, ये जो कनेक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन, लास्ट में जो कनेक्शन आता है, जब जो न्यूरॉन आपके बॉडी के हैंड को, लेग को या कोई भी पार्ट को हाथ हटा लीजिए, तो ये जो न्यूरॉन है जो मसल के कांटेक्ट में आता है, इस पॉइंट को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस टर्म में, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड अ साइनैप्स। So synapse है point of contact between the two neurons, whereas the neuromuscular junction, देखिए ना नाम में ही है, न्यूरो न्यूरॉन से आ रहा है, मस्कुलर न्यूरॉन और मसल के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या जंक्शन है, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ से आप इसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें बहुत ही क्विक एक्शन देना होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप ऑन किया एक बहुत शार्प ऑब्जेक्ट में, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाए और ब्रेन उसे प्रोसेस करके बताए कि अरे ये तो बहुत शार्प ऑब्जेक्ट है, अपना पैर हटा लीजिए। तो ये जो ऐसे क्विक या हॉट ऑब्जेक्ट को, या मैं आयरन कर रही हूँ क्लोथ्स और मेरा हाथ टच हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे जो क्विक एक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है पूरा ब्रेन तक नहीं जाता है, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे ही जाते और स्पाइनल कॉर्ड ही उसे प्रोसेस करके फटाफट से वापस से इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपना हाथ हटा लीजिए या अपना फुट रिमूव कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैं ये कवर करूंगी अभी, तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो कितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा आज जो मैंने कवर किया। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। Stay tuned for the next video on the topic of reflex action. Take care and bye-bye.